हाँ जी, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपको चीजें लिंक हो, सारी चीजें कवर अप हो। और अगर आपने चैनल को अभी ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो कंटेंट आ रहा है वो आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, आपको हर चीज मिलेगा, 9th क्लास का हर चीज मिलेगा इस लेक्चर्स में। हर असाइनमेंट का सोल्यूशन होगा, आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है सारे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। और यहाँ हम एक ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि आपके मिक्स या प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर है उसको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो मैं लेक्चर 6 का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, पूरा डिटेल में देखना है तो आप वहां जाके देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्या रिवीजन करते हैं। हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसमें सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, फर्स्ट कैटेगरी थी टर्मिनेटिंग नेचर। वो आपका लेक्चर नंबर 5 है, आप जाके उसको देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या था, जैसे एग्जाम्पल देता हूं 0. मैं आपको लिखूं 181818 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस फॉर्म में कंटिन्यूअसली चलता रहे, या 0.2355 ये कंटिन्यूशन में चलता रहे। इन दोनों में डिफरेंस कहां पे आ रहा है आपका, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसमें 2 डिजिट हैं जो रिपीटेशन में आ रहे हैं, सेकंड में पहले 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ये डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। इसको राइट डाउन करने का प्रोसेस क्या था, 0.18 बार, एंड इसका प्रोसेस क्या था 0.23, और जो रिपीटेशन में आ रहा है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स देखे थे। एक में जो रिपीटेशन डिजिट्स हैं उनका ब्लॉक पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है। यहां पे डेसिमल के बाद सम ऑफ द डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग और सम ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो फर्स्ट कैटेगरी को हमने बोला था प्योर रेकरिंग डेसिमल, और सेकंड कैटेगरी थी आपकी मिक्स रेकरिंग डेसिमल। इसका कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, मैं जब करवाऊंगा क्वेश्चन तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। डिटेल में जाना है तो अगेन 6 नंबर लेक्चर पे आप जाइए, इसके बारे में सब कुछ आपको वहां पता लग जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर को आपको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया 2.35 बार प्लस 0.456 बार, ये दे दिया। देन इसको लिखो पी बाई क्यू फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, इसमें ये जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ये वो प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर है, सेकंड नंबर मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तो दोनों को मिक्स करके एक ही सिंगल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। देन इनका फाइनली सम करना है। ये प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये प्रोसेस आपने पढ़ लिया तो ये ऑटोमेटिकली अभी आ जाएगा। 1 सेकंड का काम है, एक सिंगल सी ट्रिक है जिससे हो जाएगा। लेकिन अगेन ये अगर नहीं पता तो ये करना अभी के लिए आपके लिए टफ है। तो 6 नंबर लेक्चर पहले कवर करिए, देन 7th पे आइए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रोसेस पे। आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। और कौन सा नंबर दिया हुआ है, मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास नंबर है 0.218 बार, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है। इस नंबर का मीनिंग क्या है, इट इज 0.21818 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या है, लेट गिवन नंबर इज एक्स, इस नंबर को कोई नाम दे दीजिए, से इट इज एक्स। ये नाम आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपना नाम रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ए बी सी कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। एक नोटेशन दे दिया हमने। देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट विच आर नॉन रिपीटिंग डिजिट। ठीक है, तो क्या करना है,
number of non repeating digit after decimal. ये आफ्टर डेसिमल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहां मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। कौन से डिजिट काउंट करने हैं? जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब हमने प्योर रेकरिंग डेसिमल में काम किया था तो वहां रिपीटेड डिजिट काउंट करे थे, यहां नॉन रिपीटेड काउंट करने हैं। जैसे इस एग्जांपल में 2, ठीक है। लेट गिवन नंबर इज x, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल नंबर विच आर नॉन रिपीटिंग, लेट इट इज k। उनको मैंने नाम दे दिया k। तो यहां पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 1, तो k इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। देन मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 10 टू द पावर k। 10 टू द पावर k का मतलब क्या है? 1 के साथ k नंबर ऑफ जीरोस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 10 इंटू एक्स करेंगे हम। जब मैं 10 इंटू एक्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2.18 बार। और ये कौन सा नंबर मिल गया? प्योर रेकरिंग नंबर। ठीक है, प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो बेसिकली जो मिक्स रेकरिंग डेसिमल का प्रोसेस है वो क्या है? पहले 2 स्टेप जो है जो उसको प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद सिर्फ हमें प्योर रेकरिंग नंबर का प्रोसेस यूज करना है। उसके बाद क्या करना है? अप्लाई द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग नंबर इनटू पी बाई क्यू। ये लेक्चर नंबर 5, नो सॉरी लेक्चर नंबर आई थिंक 6 है ये। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। उस लेक्चर में आपके पास ये कवर अप किया गया है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं प्रोसेस करता हूं। मेरे पास 10 इंटू एक्स है विच इज 2, इसको लिख सकता हूं प्लस 0.1818 एंड सो ऑन। अब मेरे पास अगर इसकी वैल्यू आ गई तो फिर फाइनल कैलकुलेशन करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक नया नाम ले लेता हूं, y इज इक्वल टू से 0.1818 डॉट डॉट, इसको एक नाम दे दिया y। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? या जहां पे जितने रिपीटिंग डिजिट है उतना 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 रिपीटिंग डिजिट है तो 100y। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट भी अभी यूज करेंगे। 100y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 181818 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो 2 माइनस 1 करते हैं, इंप्लाइज 100 माइनस 1 99y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18। इंप्लाइज y क्या आ जाएगा? इससे डिवाइड कर दीजिए, 18 बाई 99 इट इज 2/11। तो ये जो y है वो 2/11 है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज 10 ऑफ x इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 2 प्लस दिस वैल्यू। ये वैल्यू कौन है? y का मतलब क्या है? 2/11, ठीक है। तो यहां से आपके पास 10x इज इक्वल टू 24/11। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपली इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इट इज 24/11 इंटू 10। अब यहां पे स्टूडेंट मेनली क्या करता है? पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता है, 1 1 10 कर देगा, 11 इंटू 10, और फिर कैंसिल आउट करना स्टार्ट करता है। मल्टीप्लाई तभी करना जब रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नोटेशन लिख के छोड़ दो। इक्वल टू, यहां से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12, और यहां से ये कैंसिल आउट होके 5 आ जाएगा। तो ये 11 इंटू 5 दैट इज 55। ये मेरा नंबर आ गया, ठीक है। प्रोसेस क्लियर है। और अब मैंने डायरेक्ट बताया था, उससे करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को, यहां से डायरेक्टली कैसे जाना, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 2.18।
तो हमारे पास 0.218 और ये रिपीटेशन में है। ठीक है, इस नंबर को हम डायरेक्टली x लिखेंगे। सबसे पहले इसको प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट करना ही है। कैसे करना है? जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से 10 ऑफ x क्या आ जाएगा मेरे पास? 2.18 बार। और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 2 प्लस 0.18 बार। यहां तक कोई प्रोसेस सेम है। अब डायरेक्ट शॉर्टकट क्या था? अगर मेरे पास ऐसा कुछ था 0.D1 D2 सम DK बार, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता था D1 D2 DK। ये DI क्या है? डिजिट्स हैं, अपॉन जितने डिजिट हैं उतने 9 लगा दीजिए डाउन डिनोमिनेटर में। कितने टाइम? K टाइम। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज 2 प्लस 18 बाई, कितने डिजिट है यहाँ पे? 2 डिजिट, तो 9 विच इज 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2 अपॉन 11। और इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्या चल रहा है? 10x, यहाँ पे भी क्या चल रहा है? 10x, यहाँ पे भी क्या चल रहा है? 10x, और ये 24/11। और डायरेक्टली फिर x क्या आ जाएगा? 24/11 इंटू 10, और इसको सिंप्लीफाई किया तो वो आ गया 12/55। ठीक है, बट ये कब यूज करना है मेरे को? जब आपके पास क्वेश्चन आए फिल इन ब्लैंक, MCQ या शॉर्ट आंसर। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया और आपने बीच में डायरेक्टली ये लिख दिया, तो जो एग्जामिनर है उसको ये नहीं पता कि यहां से यहां पे कैसे गए। पता है तब भी वो डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये चीजें जब आप बोर्ड एग्जाम में एंटर करेंगे तो मैटर करेगी। तो अभी से आपकी हैबिट होनी चाहिए कि हम चीजों को वैसे करें जो एग्जामिनर के मार्किंग पे इफेक्ट ना डाले। ठीक है, टारगेट इज 100 में से 100 मार्क्स लेना इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर दे। ठीक है, क्योंकि अभी इंटरनली कॉपी चेक हो रही है। आपके क्लास में जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं उनको पता है कि आपके क्या नोटेशंस है, आपको क्या पढ़ाया गया है, वो उसी के अकॉर्डिंग कॉपी चेकिंग होती है। लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी कॉपी किसी भी फैकल्टी के पास जा सकती है। तो प्रॉब्लम वहां होगी कि अगर फैकल्टी का एक्सपेक्टेशन हाई हुआ तो उस केस में मार्किंग कम हो जाएगी। तो इसलिए ट्राई कि पूरा प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी कि जो फिल इन ब्लैंक्स हैं या MSQ हैं उनके लिए आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए ताकि टाइम सेविंग हो जाए। आई थिंक क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स इस पे करवाता हूं मैं। जैसे इस एग्जांपल को हमें करना है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। अब उसने ये पूछा है कि कन्वर्ट करना है इस नंबर को। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस करके दिखाना है, ये नहीं कि आप शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई करो। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट x इज इक्वल टू गिवन नंबर इज 0.32 बार। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। तो दिस इंप्लाइज, मैं इसको 10 इंटू x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट इज 3.2 बार। इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार। यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको नया नाम दे देते हैं 0.2 बार। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा 0.222 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितने हैं? 1। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो दिस इज 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.222 डॉट 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 से दिस इज इक्वेशन 2। नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज 10y माइनस y। 10 टाइम है y का और ये 1 टाइम है, तो इट इज 9y।
और 2.22 में से 0 पॉइंट ये सब ट्रैक करेंगे तो इट इज 2, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया 2/9। शॉर्टकट में डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। तो देन ये y की वैल्यू है और ये किसके इक्वल है 0.2 बार के इक्वल है, यहीं से तो स्टार्ट किया था। तो 0.2 बार की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 2/9, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 2/9 implies 10x is equal to 29/9 implies, मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया एंड कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 9, it is a 27 plus 2, it is a 29/9, then 10 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29/9 into 10 implies x must be equal to 29/90। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, क्लियर। तो जब आपको कन्वर्जन पूछा गया, आपसे पूरा प्रोसेस पूछा गया, तो आपको ये करके दिखाना है, शॉर्टकट नहीं यूज करना। अगर आपको फिल इन ब्लैंक पूछा गया डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फिल इन ब्लैंक है, ठीक है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में और वो वैल्यू लिखनी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें नंबर क्या गिवन है x इज इक्वल टू 0.00351 होल बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं 3, तो डायरेक्टली क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 इंटू एक्स क्या आ गया आपके पास, इट इज 003.51 बार लिख सकते हैं। इम्प्लाइज 1000x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.51 बार लिख सकते हैं। implies 1000 into x is equal to 3 प्लस, इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं 51/99। जितने यहां रिपीटिंग डिजिट है उतने 99 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ये है आपके पास 17, 3 का फैक्टर कॉमन आउट आ जाएगा और ये आपके पास 33, ठीक है। तो implies 1000x is equal to, it is LCM ले लेंगे 33 और it is 99 plus 17, तो यहां से implies 1000x is equal to 116/33। so this implies x should be equal to 116/33 into 1000। ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4 2 8 और 4 9 36, 29, और जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इट इज 250। तो दिस फाइनल नंबर इज 29/33 into 250। अब ये फाइनल इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो वहां पे आप फिल कर सकते हैं, बट फाइनल कैलकुलेशन करके वहां पे रखना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक प्रोसेस आपके पास क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, अभी तक जो नंबर थे वो 0 पॉइंट समथिंग थे, यहाँ 4 पॉइंट समथिंग है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। तो नंबर को क्या अज्यूम करेंगे x विच इज इक्वल टू 4.32 बार आफ्टर डेसिमल। अब यहां स्टूडेंट गलती क्या करता है, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट काउंट कर लेता है 4 and 3, नहीं, मेनली हमें क्या करना है डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो आपके पास रिपीटिंग टर्म्स वाले ही रखने हैं, नॉन रिपीटिंग नहीं रखना। तो जितने यहां डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। या 1 डिजिट है तो 10 into x करेंगे,
अगर बाई चांस आपका x ऐसा होता से 4.3121 बार, तो कितने डिजिट है यहाँ पे? 2 डिजिट है, तो हम क्या करते? 100x करते और क्या लिखते फिर? 431.21 बार। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद मेनली टास्क क्या है? हमें ओनली रिपीटिंग टर्म्स रखनी है, नॉन रिपीटिंग टर्म नहीं रखनी। तो जितने डिजिट है उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 10x क्या आ जाएगा? इट इज अ 43.2 बार। तो implies 10x कैन बी रिटन एज 43 प्लस 0.2 बार। ठीक है, नाउ 0.2 बार इसको हम y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 0.2 बार विच इज 0.222 डॉट डॉट डॉट। अब एक यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है? ओनली 1, तो उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.222। आप यहां पे डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे अभी के लिए, अभी अगर आपको आंसर देना है। लेकिन अगर एग्जाम में बैठ के आंसर देना है और कन्वर्जन पूछा है तो आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगेन 1, ये इक्वेशन अगेन 2। अगेन हम क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे, इंप्लाइज ये 10 टाइम y है और ये 1 टाइम y है, तो 10y में से एक y जाएगा तो 9y, और ये 2.22 में से 0.22 कैंसिल आउट होगा तो 2, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2/9। और y एक्चुअल में क्या था? इट इज 0.2 बार। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा तो देन दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 43 प्लस 2/9। ठीक है, तो 10 ऑफ x इज इक्वल टू, मैं यहां सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, 43 इंटू 9 आप कर सकते हैं, करना है तो, प्लस 2/9। चलो कर लेते हैं। इट इज 10 ऑफ x, 43 इंटू 9 इट इज 7 एंड दिस इज 38 और प्लस 2 तो 389/9। तो x इज इक्वल टू 389/90। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, मिली डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो दिस इज योर नंबर। या मेरा ये पूरा सॉल्व करने का रीजन क्या है? आपको पूरा, अगर कन्वर्जन पूछा है तो प्रोसेस बताना है। अगर आपको डायरेक्टली फिल इन ब्लैंक पूछा है तो यहां से आप डायरेक्टली ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को डिटेल में अगर पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका रैशनल नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो हमने कवर अप कर दिया आज तक। ठीक है, अब जो आज मैंने डिस्कस करा है या लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस करा था, इन दोनों डिस्कशन के बेस पे ये 5 क्वेश्चंस की शीट है जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, और इस शीट को कंप्लीट करने के बाद आपका एक सेगमेंट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, दैट इज दी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है एंड रैशनल नंबर्स क्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट शीट असाइन करूंगा, उनको आपको सॉल्व करनी है। 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके आप सॉल्व करिए और मुझे वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, बेटर है या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसका प्रॉपर हम डिस्कशन लेंगे क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। और रैशनल और इररेशनल को जब एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक रियल लाइन। ठीक है, रियल नंबर्स। तो ओवरऑल इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट हमें और ऐड ऑन करने हैं, रैशनल नंबर
एंड रियल नंबर्स, सॉरी इररेशनल नंबर एंड रियल नंबर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इररेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी एक गिवन नंबर को रैशनल या इररेशनल डिस्कस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कहां से आएगी, कैसे आएगी, जो रैशनल है उनके बाद कौन सा नंबर और ऐड कर सकते हैं, ये क्यों ऐड किया गया, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।